नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द डीप नॉलेज ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अगर z बार का बार निकाला जाए तो हमेशा z मिलता है, ठीक है। और z प्लस z बार अगर करेंगे तो हमेशा 2 टाइम्स ऑफ रियल z मिलेगा, और अगर माइनस करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ इमेजनरी मिलेगा, ठीक है। z इक्वल्स टू हमेशा z बार रहेगा अगर z प्योरली रियल है तो। अगर z प्योरली इमेजनरी है तो ये हमें इसका सम जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कि अंडर रूट में क्या होता है, z इंटू जेड बार। इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। अगर z1 प्लस z2 का बार निकालोगे तो z1 बार प्लस z2 बार करोगे तो भी वही आंसर आपको मिलता है। तो इस तरीके से अगला जो पार्ट है, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन करूं कि ग्रेटर है या लेस है तो ये क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। और अगर मैं इसके मॉड यानी इनके मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन करूं तो ये हमारे लिए मीनिंगफुल होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि मॉड z इक्वल्स टू मॉड z बार के भी होगा और माइनस z के मॉड के बराबर भी होगा। अब मॉड z, अच्छा देखो, रियल z की वैल्यू यानी z, रियल z का मतलब x की वैल्यू जो होगी माइनस मॉड z और प्लस मॉड z के बीच में लाई कर रही होगी। इमेजनरी z की वैल्यू इन्हीं दोनों के बीच में लाई कर रही होगी, ये आपको ध्यान रखना। अगर z1 प्लस z2 का मॉड है तो वो हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो आपको दोनों साइन लेकर के चलना है, किसके, मॉड z1 प्लस मॉड z2 के। जबकि माइनस जो होगा वो बड़ा होगा या बराबर होगा z1 मॉड माइनस z2 मॉड, ठीक है। ये चीज़ आपको एकदम कंठस्थ कर लेनी है। चलिए सवाल लगाते हैं। देखो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2z प्लस 1 अपॉन 1 माइनस, अच्छा माइनस 2 के बराबर है, ठीक है। 2z प्लस 1 अपॉन iz प्लस 1 इज माइनस 2, ठीक है। देन सो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग z इन द गन लाइन प्लेन इज स्ट्रेट लाइन। तो मतलब जो भी इक्वेशन आएगी आपकी इमेजनरी पार्ट लेने पर 2z प्लस 1 अपॉन iz प्लस 1 जिसकी वैल्यू माइनस 2 है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले z बराबर क्या ले लोगे, x प्लस आई वाई ले लो, ठीक है। ये ले लिया, x प्लस आई वाई आप ले लो प्लस 1। अब यहाँ पे देखना, मैं बहुत एक आपको मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक बताऊँगा, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैं इसको बिगाड़ देता हूँ। अब यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 1 प्लस आई टाइम्स 2y, ये हो जाएगी। और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस जो है प्लस आई इंटू एक्स, यही होगा, ठीक है। अब आपको डिनोमिनेटर में ये जो पार्ट है इसमें आपको कभी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं रखनी होती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, साइन को चेंज करके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेकर के। तो 2x प्लस 1 प्लस आई टाइम्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस आई इंटू एक्स। तो 1 माइनस वाई
माइनस आई एक्स से मल्टीप्लाई आप कर रहे हो तो ध्यान देना 1 माइनस वाई माइनस आई एक्स, ठीक है। एकदम बहुत ही ध्यान से आपको समझना है इस वाले पार्ट को। देखो भाई, इमेजिनरी हमें यहाँ पे पार्ट लेना है। इमेजिनरी पार्ट अगर लेना है तो हम लोग केवल इमेजिनरी वैल्यूज़ को ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इमेजिनरी वैल्यू यहाँ से मिलेगी और एक इस वाले पार्ट से मिलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, तो अब देखो खेल क्या होगा। 2x प्लस 1 इंटू माइनस एक्स, एक पार्ट तो आपका ये आ जाएगा। दूसरा पार्ट जो आएगा वो हो जाएगा 2y 1 माइनस वाई, ये वाला पार्ट हो जाएगा। ये सारी की सारी इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं। यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बना देगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिया हुआ है, इमेजिनरी वैल्यू ऑफ 2z प्लस 1 अपॉन आई जेड प्लस 1। इसका हमने केवल और केवल इमेजिनरी वैल्यू ही लिया है, बाकी रियल वैल्यू को हमने छोड़ दिया। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, नहीं तो आप मल्टीप्लिकेशन करते रह जाओगे और कुछ नहीं आएगा आपके हाथ। 2x स्क्वायर माइनस में माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2y स्क्वायर। अब देखो इमेजिनरी वैल्यू की वैल्यू क्या दे रखी हुई है, -2 अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस वाई स्क्वायर आप करोगे तो मैं क्या कहता हूँ कि आप ये वाला पार्ट भी इस तरीके से कर लो, ऐसे -2 माइनस 2y स्क्वायर, मैंने स्क्वायर की वैल्यू खोल दी है, और प्लस 4y प्लस एक्स स्क्वायर, वो भी 2 टाइम्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स में एक्स स्क्वायर होगा, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वैल्यू। अब देखिएगा आप, वो भी माइनस होगा, यहाँ पे प्लस मैंने लिख दिया है, माइनस होगा। इस वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगी, ये वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगी। तो आपके पास जो बचा होगा वो क्या बचा होगा, केवल और केवल माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2 प्लस 4y, यही बचा होगा। सबको एक तरफ ले आओ या फिर y को एक तरफ कर दो, तो यहाँ से मिलेगा 2y और माइनस एक्स प्लस 2, यही वैल्यू मिलेगी। और y की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, y इक्वल्स टू -1/2x प्लस 1। इसको मैं कंपेयर करूँगा किससे, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये क्या होती है, स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्मूला। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे y की मैक्सिमम पावर 1 है और x की मैक्सिमम पावर 1 है। तो अगर पावर 1 होती है वेरिएबल की तो ये होता है लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है।
अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले आप लोग ये जान लो पोलर फॉर्म क्या होती है। पोलर फॉर्म होती है जिस तरह आप x प्लस आई वाई लेते हो, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ले लेते हैं। बस आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आर जो होगा वो दो कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों के मल्टीपल में होगा। ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो आर्गूमेंट ऑफ z होता है, इस x प्लस आई वाई का होता है टेन थीटा बराबर y अपॉन x, जबकि इस पोलर फॉर्म में होता है थीटा, केवल थीटा ही होगा इसका आर्गूमेंट ऑफ z। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ये सवाल आपका उसी में हो जाएगा। ठीक है। तो कैसे होगा देखो, z1 प्लस z2, सबसे पहले तो ये लिख लो r1 कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस r2 कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। क्या हो गया? अब इसका मैं मॉड लूँगा, तो मॉड आपको पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर यानी r1 कॉस थीटा 1 प्लस r2 कॉस थीटा 2 का स्क्वायर, r1 कॉस थीटा 1 प्लस r2 कॉस थीटा 2 का स्क्वायर प्लस r1 साइन थीटा 1 प्लस r2 साइन थीटा 2 का स्क्वायर। ठीक है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1, r1 स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर थीटा 1, दोनों मिलाकर के हमें वैल्यू देगा r1 स्क्वायर, इसी तरीके से r2 स्क्वायर, इसी तरीके से क्या आ जाएगा 2r1 r2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 ब्रैकेट में प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये आ जाएगा। ठीक है। ये आपको बस ध्यान रखना है। फिर अंडर रूट में कितना आ जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, कितना आ गया, प्लस 2r1 r2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। जिसने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वीडियो नहीं देखी हो वो जा कर के देख सकता है, और स्ट्रेट लाइन की भी अगर वीडियो जिसने ना देखी हो वो भी देख सकता है, उसकी वीडियो बहुत बेसिक से बनी हुई है। ठीक है। ये तो आपको मिल गया मॉड z1 प्लस z2। अब मैं निकालूंगा मॉड z1, तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू तो r1 स्क्वायर होगी। क्यों होगी? क्योंकि साइन, एक मैं करके दिखा देता हूँ, r1 कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, यही लिखा हुआ है। इसका मॉड निकालो, अंडर रूट r1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है। r1 स्क्वायर कॉमन आएगा और वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी, r1, और कॉस स्क्वायर
थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बना देगा 1। ये वैल्यू क्या बन जाएगी 1। इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखी क्या R1, ठीक है, मॉड Z2 इसकी क्या हो जाएगी R2। अब मैं वैल्यू को बराबर में रख दूंगा तो R1 प्लस R2 अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो R1 प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बनाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, इतना बना देगा। जैसे ही आप स्क्वायर खोलते हो तो यहाँ पे एक टर्म बचेगा 2R1 R2 और यहाँ से बचेगा 2R1 R2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा लास्ट में। तो अब मैं क्या करूँगा, दोनों को एक तरफ ले जाऊँगा तो 2 से तो 2 काट दो आप। फिर उसके बाद आप क्या करो कि आपको दिख रहा होगा ये 0 हो जाएगा और R1 R2 कॉमन आ जाएंगे और कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 माइनस 1 ये एक कॉमन आएगा, ठीक है। जब R1 R2 को कॉमन लोगे तो आपके पास ये वैल्यू मिलेगी। R1 R2 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती, तो इस वाले पार्ट की 0 के बराबर होगी। तो आप कहोगे कि ये तो कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल्स टू 1 है। ये वैल्यू होती है कॉस 0 डिग्री की, ठीक है। बस आपका आंसर कंप्लीट। अगर ये ऐसा है तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी 0। और मैंने अभी आपको बताया आर्गूमेंट ऑफ z क्या होता है थीटा, तो थीटा 1 है तो z1 हो जाएगा और आर्गूमेंट ऑफ z2 बराबर कितना हो जाएगा 0। यही आपको प्रूव करके यहाँ पे दिखाना था। समझाने में इतना टाइम लगा लेकिन आप कर लोगे बहुत ही जल्दी में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया भी हुआ है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये बहुत ही आसान सा है। z1 z2 z3 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड z1 इक्वल्स टू मॉड z2 इक्वल्स टू मॉड z3 इक्वल्स टू 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 का होल मॉड है इक्वल्स टू 1। मतलब ये वाला पार्ट भी 1 के बराबर है और ये वाला पार्ट भी 1 के बराबर है, तो हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करके बतानी थी, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे आप समझते हो, बाकी एग्जाम्पल का है क्वेश्चन तो आपको पता है कि सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट आप कैसे करते हो बुक से, समझना कैसे है आपको इस क्वेश्चन को। तो मैं कहूँगा कि मॉड z1 अगर इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, मॉड z1 इक्वल्स टू 1 है, ये तभी संभव है जब आपके पास z1 और z2 बार मैंने लिख दिया गलती से, z1 और z1 बार की वैल्यू 1 होगी, तभी ये चीज़ संभव है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि z बार ले लो, ये इक्वल होता है हमेशा z बार के स्क्वायर टाइम्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यही चीज़ यहाँ पे अपनाऊँगा।
मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, फिर यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, फिर मैं इस वाले पॉइंट पर भी स्क्वायर लगा दिया और ये 1 का स्क्वायर कर दिया। यानी सारी इक्वेशन हमारी बराबर हो गई कि नहीं हो गई? आप बोलोगे हाँ हो गई। चलो फिर, तो अगर ऐसा है तो ये Z1 बार के बराबर होगा, ये Z2 और Z2 बार के बराबर होगा, और ये Z3 बार के बराबर होगा, और ये 1 के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो Z1 बार जो होगा 1/Z1 के होगा, Z2 बार जो है वो 1/Z2 के होगा, और Z3 बार जो है वो 1/Z3 के होगा। आप कहोगे कि नहीं कहोगे, ये बता दो बस, ठीक है। अब बस यहाँ पे किस तरीके से आपको ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 को मैं लिख सकता हूँ क्या? Z1 बार, बोलो, इस वाले पार्ट से मैं क्या लिख रहा हूँ? Z1 बार। इसी तरीके से मैं लिखूँगा Z2 बार प्लस Z3 बार, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी अभी मैंने बताई है आपको कि अगर Z1 बार और Z2 बार प्लस Z3 बार का मॉड वैल्यू है तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल बार अगर ले लिया जाए तो वो भी बराबर होगा। बार लेकर के इसका मॉडुलस ले लिया जाए, ठीक है। बार केवल नहीं लेंगे, बार लेने के बाद मॉडुलस ले लिया जाए तो आपस में ये क्या होंगे? बराबर होंगे। प्रॉपर्टीज़ को पीछे जा कर के देखिएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर है, ओके। तो अगर ऐसा है तो आप कहोगे कि भाई का ये तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड अगर ले लिया जाए तो ये भी 1 ही हमको देगा। क्यों देगा? क्योंकि अगर मैं इसको अपॉन में ले जाऊं तो 1/mod Z1 Z2 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड वो 1 के बराबर होगा, और 1/Z1 इसको मैं केवल और केवल Z मानता हूँ तो ये Z बार हो जाएगा, और 1/Z बार क्या होगा? Z ही होगा। तो यही Z मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बात समझ में आई? इसको देखो, क्लियर कर लो किस तरीके से मैंने इसको लिख दिया है। आपकी किताब में भी डायरेक्ट लिखा गया है। मान लो कि मैंने माना लेट Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार ठीक है। इसको मैंने लिख दिया Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का बार। अब इसको मैंने क्या किया हुआ है? मैंने ऑल ओवर Z माना हुआ है, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 1/Z, मैंने क्या कहा कि आप कर लो 1, ये क्या लिखा हुआ है? अब क्या हो जाएगा? इसको देखो, इस वाले पार्ट को जब मैं इसको रखूँगा यहाँ पे तो ये बनाएगा कुछ इस तरीके से,
मैंने कहा इसको आप ऐसे कर लो, 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड में z बार, ये कर लो। आप क्या कहोगे कि ये तो मैं ये भी लिख सकता हूँ भैया, और इस z बार की z की वैल्यू तो मैंने ये मानी थी, ठीक है, क्या मानी थी, ये z1 प्लस z2 प्लस z3 ये मानी थी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख करके दिखाया था, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको नॉलेज मिली, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद। अगली वीडियो बहुत जल्दी मिलने वाली है, पार्ट 3 में और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है।